ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़्मा फ़स्ले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नग़्मा फ़स्ले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नए अंदाज़ और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे और कुशादा रिज़्क़ हलाल दे और हर दुख तकलीफ़ परेशानी से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ब्रेन मसाला, जिसे आप मगज़ मसाला भी कहते हैं, मगज़ फ्राई भी कहते हैं और भेजा मसाला भी कहते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त और वो भी मेरे स्टाइल में तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा और अगर जिसने आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। 5 अदद मगज़ लिया है मैंने, ब्रेन लिया है यानी कि, और 2 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज लिए हैं। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लेना है और प्याज को ऑयल में फ्राई करके इसका भी पेस्ट बना लेना है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह यूज़ करना है। और काली मिर्च है पिसी हुई 1 टेबल स्पून है और सौंफ हैं ये पिसे में हैं 1 टीस्पून। दालचीनी पिसी हुई है ये भी 1 टीस्पून है और ज़ीरा पिसा हुआ है ये भी 1 टीस्पून है। लहसुन है ये 1 टेबल स्पून के बराबर है पिसा हुआ। नमक है 1 टीस्पून और धनिया है पिसा हुआ ये भी 1 टेबल स्पून है और मेथी है, कसूरी मेथी, कोई भी मेथी आप ले लें, ये 1 टीस्पून के बराबर है। और दही है ये तकरीबन आधा कप है और ऑयल है ये भी तकरीबन आधा कप के बराबर है। और पानी है 1 कप, आधा कप जितना, मतलब ये हमें सिर्फ भूनने के लिए यूज़ करना होगा। और गार्निशिंग के लिए हैं 2 पत्ते मैंने लिए हैं लीमू के, हरी मिर्चें कटी हुई हैं, अदरक कटी हुई है और धनिया कटा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं
ये हमारे ब्रेन मसाले में यूज़ होंगी। और आधा चम्मच जो है वो लहसुन है और 2 टेबलस्पून मेथी है। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है इस फॉर्म में, ये देखिए ये आ गया है। और प्याज को भी मैंने फ्राई करके इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल प्याज जो है वो ख़त्म हो जाए, इसका नज़र ना आए अंदर से, और इसका इस तरह सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार कर लेना है। टमाटर का भी पेस्ट बना लेना है और प्याज का भी। और ये मगज़ है, इसको अब हम साफ़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से धोना है और इसको साफ़ करना है और कितना ज़बरदस्त आपका बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप 1 मगज़ लें, 2 लें, 3 लें, 10 लें, ये आपकी उस पे है। अब जो है वो पानी मैंने डाला है और इसमें लहसुन और हल्दी जो मैंने बताई थी, और इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं लहसुन और हल्दी, इससे ये कि ये स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छे आपके मगज़ मसाला बनेगा और ज़बरदस्त किस्म की इसकी अब धुलाई हो रही है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, 5-6 मिनट के लिए, और फिर इसको पानी से हम गुजारेंगे। ये मैंने बताया है लहसुन है और हल्दी है, और इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको फिर अच्छी तरह से धोएंगे, लेकिन ख़्याल रखिए कि टूटने ना पाएंगे, क्योंकि अगर ये इस तरह टूट गए, फैल गए, तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए अब मैं इसको एक छाननी में छान रही हूँ और इसको अच्छी तरह से पानी से, साफ़ पानी से गुजार लेंगे। ये इस तरीके से धो लिया है मैंने। लहसुन अगर अंदर रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लहसुन तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इसको लहसुन को अंदर ही रहने दें। हल्दी हमारी वैसे ही निकल जानी है धुलाई में। तो ये इस तरह तेज़ पानी में, और बहुत ज़्यादा अब इसको मलना नहीं है, और इसको थोड़ी देर के लिए रख लेना है किसी बर्तन में, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें आधा कप वही ऑयल जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। और कोई भी चीज़ आप ज़ाया ना किया करें, जो भी चीज़ें बच जाती हैं वो इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। तो ऑयल मैं अब यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे और पेस्ट बनाया था। सबसे पहले मैंने एक पत्ता डाला है लीमू का, जो फ्रेश लीमू का छिलका होता है, ना भी डालें कोई मज़ायका नहीं है, अगर घर में दस्तयाब नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। अब इसमें मैंने वो टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, 2 टमाटर जो मैंने बताए थे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें बाकी मसाला जात जो मैंने बताए थे, और ये जितने भी मसाले हैं, सौंफ है, काली मिर्च है, और ज़ीरा है, दारचीनी है, और ये सारी चीज़ें मैंने पहले इनको तवे पे सेंका है, सेंक के ठंडा करके फिर मैंने इनको पीस लिया है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं खुश्क मसाला जात में दिखाई थी, वो सारी पहले मैंने इनको भुना है, बग़ैर ऑयल के सेंका है अच्छी तरह, फिर मैंने इनका पाउडर बना लिया है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सेक लिया करें मसालों को, तो इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब दही भी हम डाल रहे हैं इसके अंदर ही, तो कोशिश किया करें कि बाज़ार के मसाले ख़रीदने की बजाय आप जो है वो घर पे साबुत ले आया करें और घर पे ही तैयार किया करें, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा और खुशबू ज़बरदस्त आती है। तो सारे मसाले मैंने पहले हल्के से सेक लिए थे, उनको ठंडा करके मैंने पाउडर फॉर्म में ले आई थी इनको, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें अब इसमें डाल रहे हैं, और मैंने इसमें वो डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं, दही भी डाल दी है, टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है। अब ये मसाला तैयार हो रहा है हमारा। जितने कम आप मसाले जात रखेंगे, थोड़ा सा हमने पानी का छींटा भी लगाया है, वो जो पानी मैंने थोड़ा सा साथ बताया था, आधा कप के करीब जो है वो साथ साथ छींटा लगाते जाएं, ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं और अच्छी तरह से गल जाए और अच्छी सी सॉफ्ट फॉर्म में आ जाए। तो कोशिश किया करें कि मसाले जो हैं वो कम से कम रखें, और प्याज टमाटर भी कम से कम, जितने मसाले कम होंगे उतनी आपकी चीज़ टेस्टी बनेगी। और जो है वो कलर जो है अपनी चीज़ का तभी रह सकता है जब आप कम से कम चीज़ें डालेंगे। साथ साथ हम पानी का छींटा भी लगा रहे हैं,
और मिसाले जो है वो मैंने आपको बताए थे कि घर पे ही मैं तैयार करती हूँ। गरम मसाले वगैरह, अचार गोश्त मसाला, बिरयानी मसाला सब मैं इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह जल्द इसकी रेसिपी भी दूँगी। हमने प्याज का पेस्ट भी डाल दिया था, अब वो मगज़ डाल दिया है हमने, ब्रेन यानी कि इसके अंदर डाल दिया है और इसको अभी चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे तकरीबन 7 मिनट के लिए रख दिया है। और फिर आप देखें, अब इसमें हमने चम्मच चलाना है। अगर हम पहले इसमें चम्मच चला देते मसाला मिक्स हो जाता और ये बिल्कुल टूट जाते और फिर बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगते। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी, ज़ीरा, धनिया और ये सारी चीज़ें मैंने पहले सेंक ली थी तवे पे, उनको ठंडा करके मैंने उनको पाउडर सा बना दिया था। उससे सेंकने से ये है कि ये इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और बहुत ही जायकेदार खाना बनता है, कोई भी आप किसी चीज़ में भी डालें। और मैं आपके साथ इंशाल्लाह सारे मिसालों की आहिस्ता आहिस्ता रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। अचार गोश्त मसाला, बिरयानी मसाला और ब्रेन मसाला और बाकी भी कढ़ाई गोश्त, ये वाइट कढ़ाई, इन सब के मसाला जात जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच चलाते जाएं ताकि ये जो ब्रेन है वो टूटे भी नहीं और अच्छी तरह से भुन जाए। अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से साथ साथ मैंने इसकी गार्निशिंग भी करनी शुरू कर दी है। इस पे जो धनिया और अदरक और बाकी चीज़ें बताई थी वो मैंने छिड़क दी हैं। ये हमारा ब्रेन मसाला तैयार हो चुका है, ये देखिए आपके सामने है और मैं अभी आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टी और कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये उन मसालों की खुशबू है जो मैंने भून के सारे और उसका पाउडर बना के डाले थे। तो आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।